जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करे। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद इनका आपस में प्रेम। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आदि यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाए। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता है। सनातन धर्म वर्णन गुड़ जोड़ता। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में रहे। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते, शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं? वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा, भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए,
तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहाँ ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगे। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था। ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या? कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं, साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले। कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं कि बहू आएगी, गरम रोटी देगी, प्रेम से बोलेगी, बहुत स्नेह से रहेगी। मेरे को करना क्या है? गिना चुना परिवार, आजकल कोई इतना बड़ा परिवार नहीं होता, 4 5 6 लोगों का परिवार, सब उसी का तो है। मुझे संभाल लेगी, सेवा करेगी, बहुत अच्छी लड़की आ रही है, बहुत सुंदर आनंद में बहू आ रही है। अब लेकर इतनी तमन्नाओं के साथ आए थे कि अच्छा बोलेगी, गरम रोटी देगी। अब वो क्या दे रही है ये तो सियोर वाला भी नहीं जान सकता। कहा आपने गुरुजी, कई लोग आते हैं लड़कियों का फोटो लेकर, हमारे लड़के की लड़की देख के आए, गुरुजी देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 8 लोग गए थे देखने, आधा घंटा बैठे गुरुजी, लड़की भी बैठी मिली पर मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली। गुरुजी आप देख के बताओ ना कैसी है। तो हमने भी कह दिया अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी? शादी कराना है कि नहीं कराना? एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, किसी भी घर की बेटी कभी बुरी नहीं होती, केवल हमारे समझने की कमी होती है। हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता लेना चाहती हैं। हम अपना लोभ समाप्त नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदलना चाहती है, और दोनों नहीं जान पाते कि भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है इनको वो नहीं बदल पाया, तो तुम दोनों आपस में। सास बहू को बदलना चाहती है, ये मेरे अनुसार चले, मैं बताऊं वैसा काम करे, मैं जैसा सवेरे में जगती हूँ उतनी बजे जगे, मैं ऐसा करूं वैसा करे, मैं गिराऊं। होता है एक बहू बेचारी कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी बनाते बनाते सास चिल्ला के बोली, एक कचौड़ी को सही से सेकना, एक पूरन पोली को सही से बनाना, आटे में ऐसे भर, ऐसे कर,
एक एक भजिया अच्छा तलना, एक एक कचौड़ी अच्छी बनाना, एक एक इडली अच्छी बनाना। जब देखो जब सास बोलती रहे एक एक काम ऐसा करो, एक एक काम ऐसा करो। एक दिन बहू नहाने के लिए गई, 4 घंटे बाहर नहीं गई, 4 घंटे ही नहीं। सास चिल्लाती रही, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। और बोल, एक एक कचौड़ी को तल। क्यों बोले? वो उसको बदलना चाहती है, वो उसको बदलना चाहती है। अब ये दोनों ही नहीं जानते कि इनको बदलना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए सासू जी से भी निवेदन है और बहू रानी जी से भी निवेदन है, दोनों एक दूसरे को मत बदलो। थोड़ा सा जो समय मिले उसमें शंकर का गुणगान करो और जो बने प्रेम से काम करो। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है साहब। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप दिल से रहिए, प्रेम से, आनंद से, स्नेह से। शिव कथा करे देवऋषि नारद ने मन में सोचा कि मैंने इतना बताया सब कुछ। हिमालय राज ने कहा मैं बेटी नहीं भी आऊंगा। देवऋषि नारद ने कहा बेटी तो भी आना पड़ेगी, घर में कब तक रखोगे? इसलिए एक निवेदन है, बेटी से कहना जब वो बड़ी हो जाए तो बेटी से कहना कि तू शिव जी की आराधना कर। सारे अवगुण शंकर में हैं, पर शंकर में गुण भी एक है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो महादेव है। पूछा, मैनावती ने पूछा देवऋषि नारद, नारद एक बात पूछूं मैं आपसे? मैं आपसे पूछूं एक बात? हाँ बोलिए, क्या बात? बोलो। देवऋषि नारद ने कहा क्या बात है? मैनावती कह रही है शिवजी क्या मेरी लाड़ो को, मेरी बेटी को निभा लेंगे? शंकर क्या मेरी बेटी को निभा लेंगे? देवऋषि नारद ने कहा जिसके दांतों में विष होता है वो गले में पड़ा है तो भी निभ रहा। बोलो सही है कि गलत है? दांतों में विष है, गले में पड़ा है तो निभ रहा है। कंठ पर विष भरा है तो भी आनंद में रह रहा है। जिसको टेंशन बहुत होता है उसकी रात की नींद चली जाती है, पर शंकर भगवान के कंठ पर विष भरा है तो भी आंख बंद करके चकाचक बैठे, कोई टेंशन। कोई चिंता नहीं। नारद क्या वो शिव मेरी बेटी को निभा लेंगे? क्यों नहीं? सारे देवताओं की लिस्ट निकाल लो। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंस दिए थे तैयार होते समय, और नारायण हंसे और लक्ष्मी को क्रोध आ गया। हे नारायण, आप मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह? मैं श्राप देती हूं लक्ष्मी कि नारायण तुम मुझे घोड़े की तरह देखकर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा गला कटेगा, शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ केवल लक्ष्मी के कारण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं, ब्रह्मदेव तुमने मेरा अपमान करा है, यज्ञ करने बैठे मैं तैयार होने गई थी और तुमने दूसरी स्त्री को बिठा लिया। इन ब्राह्मणों के कहने पर गाय के मुख से प्रकट कर कर गायत्री को बिठा लिया। इस पुष्कर राज की भूमि पर तुमने गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है। ब्रह्मदेव मैं ब्रह्माणी तुमको श्राप देती हूं, पूरी
पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर में तुमने यज्ञ करा है इसलिए यहां तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं नहीं है। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप दे देती हैं, नारायणी नारायण को श्राप दे देती हैं, इंद्राणी इंद्र को श्राप दे देती हैं। केवल अगर सही परिवार देखा जाए तो शंकर और पार्वती का है, जो आज तक भगवान शंकर से कोई शब्द ही नहीं कहे, एक शब्द नहीं। तीज का व्रत किसका होता है? जम के बोलो जरा। पार्वती जी का। छठ का व्रत किसका होता है? बोलते जाओ। पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका होता है? बोलो बोलो जम के। पार्वती जी का। नवरात्रि के व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। भारत की भूमि पर जितने स्त्रियों के व्रत हैं, माताओं के व्रत हैं, ये सारे पार्वती जी के हैं। ना लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। कोई ने नहीं कहा कि दिवाली पर तुम लक्ष्मी जी का व्रत करो, वो तो तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो कहीं शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा कि आप लक्ष्मी जी का व्रत करो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। यहां ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो केवल पार्वती जी का। माता पार्वती का व्रत इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं कहे थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक चल रहे हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। अगर तुम तेज आवाज में बोलना बंद कर दो ना, तुम जब भी बोलती हो ना धड़धड़ा के बोलती हो। 4 घंटे से बोल रही हूं कि दूध की थैली लिया। फोन भी किया था मैंने कि दूध की थैली लेते आना। कथा में गए थे, वहीं से सब्जी लेते लेते आ जाते। ऐसी धड़ धड़ा के बोली चंद्र घंटा, ऐसी बोली कि भेरू सिंदूर चिपका के बैठ गया। कई बार बोलो क्या व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। तुम अगर तेज आवाज में नहीं बोलो तो व्रत तो व्रत है। तुम अगर प्रेम से बोलो, इतने प्रेम से, जैसे पहले शादी के पहले फोन पे बात करती थी रात को 9 बजे से 1-1 बजे तक, मालूम ही नहीं पड़ता था। दोनों लगी रहते हैं। 12-1 बजे घर के लोग भी कहते अब तो सो जा छोरा, कि मम्मी बस थोड़ी सी बात और कर लो। छोरी से कहा बेटा सो जा। शादी के पहले 1-1 2-2 बजे तक बात करें, और शादी के बाद ऐसा वो कहे ना, शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। कहा मतलब क्या मतलब? आप हृदय से बोलो तो, आप हृदय से दिखाओ तो शिव को। कहो पार्वती मैया से, जब पार्वती जी बड़ी हो जाए तो शंकर जी की आराधना करना। शिव पति के रूप में मिल गए तो जीवन सार्थक हो गया। कहा देव ऋषि नारद ने, शंकर अगर मिल गए तो जीवन में कहीं फिर भटकाव नहीं होगा, कहीं भटक नहीं सकते। आपसे भी निवेदन है, सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। और उस 1 लोटे जल की महत्वता को जिस दिन जान गए उस दिन जीवन आया 1 लोटा जल। शालिता पवन जायसवाल अमरावती महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लॉकडाउन से मेरा पूरा परिवार आपकी शिव अमृतमय वाणी कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, छोटे से बड़े सब अपने समय के अनुसार शिवालय जल चढ़ाने जाते हैं। गुरुदेव, 27 मई 2022 की घटना है। हमारे घर में ही बड़ा मेडिकल है। गुरुदेव, मैं पानी भरकर जब ऊपर आई तो लाइन चली गई। मैंने नीचे जाकर देखा तो नीचे से बहुत काला धुआं आने लगा।
लोग बाहर जमा हो गए, मैं घबरा गई। घर में सब सोए हो रहे थे। दरवाजे में से बहुत बड़ी आग दिखाई दे रही थी। मैंने देखकर देवर को उठाया। देखकर वहां भी घबरा गए। हमें लगा अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बाल्टी भर भर कर पानी डाला पर आग काबू नहीं कर पाई। गुरुदेव, मैंने उसी समय पर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर देवर को दिया और कहा, शिव जी का नाम लेकर भैया इसको आंख पर डाल दो, अब बचेगा तो बच जाएगा, नहीं तो जलना तो है। गुरुदेव, एक लोटा जल शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जब चढ़ाया, उस जल को आगी पर जैसे ही दिया, सारी आग धीरे धीरे बुझना प्रारंभ हो गई और ना फायर ब्रिगेड आई ना कोई पानी डाला गया। एक लोटे जल से आग बुझना प्रारंभ हुई। टेबल पर कंप्यूटर आदि, वायरिंग, दुकान की पूरी फाइल, सामान सब देवाधिदेव महादेव ने एक लोटे जल से बचा लिया। गुरुदेव, इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी, एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम है कार्तिक महादेव स्वामी, सिरा शाहपुर, तहसील ओंडा, नागनाथ, जिला हिंगोली से हूं मैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो। उन्नीस फरवरी 2021 को हार्ट अटैक आया। एंजियोग्राफी करने पर पता चला मुझे 5 ब्लॉकेज हैं। तो गुरुदेव, मेरी 2 बार एंजियोग्राफी हो गई। मुझे बाईपास करने का बोला गया। फिर मेरे घर वाले और मैं घबरा गया। फिर मेरी बहन ने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर कथा देखना चालू किया। मैंने शिव जी को एक लोटा जल और शिव जी पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप चालू किया। डॉक्टर ने कहा था बाईपास करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 ब्लॉकेज हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, लेकिन शिव जी की कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव, बाईपास कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी और रोज बाबा की एक बेलपत्र खाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, 5 किलोमीटर रोज घूमने जाता हूँ। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा आपके ब्लॉकेज हट गए हैं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा है गुरुदेव, मेरे दोस्त को 28/5/2022 को अचानक एक बहुत बड़ा अटैक आया। नांदेड़ के डॉक्टर ने उन्हें हैदराबाद भेज दिया। आप अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें कहा इसके सर में गठान पड़ गई है और ये इसकी नसें काम करना बंद कर दी हैं। बोलना बंद हो गया, आवाज बंद हो गई, सुध चली गई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, बात नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं सकते थे। फिर उनकी पत्नी को रुद्राक्ष का एक भाग जो शिव सीहोर से लेकर आए थे कुबेरेश्वर बाबा का, वो रुद्राक्ष दिया। पानी उपाय करने को कहा और उनके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना प्रारंभ करा। गुरुदेव जी, शिव जी की कृपा ऐसी हुई, जब उनका ऑपरेशन के लिए उन्हें ले जाने लगे, दूसरी बार उनके मस्तिष्क की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके सिर में गठान नहीं है और ये 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये बाबा, ये शिव, ये शंकर। गुरुदेव, अब वो थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब उनको होश भी पूरा है और वो 1 महीने के अंदर बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। हम कुबेरेश्वर धाम आकर धोख लगाने के लिए आएंगे। ये शिव तत्व है। शंकर को पहचानना, जानना बड़ा कठिन है। सारी समस्या का हल लोग भटकाएंगे।
आपसे कहेंगे बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है, शहद लगाने से कुछ होता है, जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है, बेलपत्री खाने से कुछ होता है। शंकर जी, इस शंकर जी पे चढ़ाओ, इन पे मत चढ़ाओ, उन पर मत चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। मेरा देवाधिदेव महादेव ये कभी नहीं देखता कि तुम क्या दे रहे हो। देवाधिदेव महादेव ये देखता है कि तू दिल कितना दे रहा है, हृदय कितना दे रहा है, मन कितना समर्पित कर रहा है, अपनी चित्तवृत्ति कितनी परमात्मा को दे रहा है। मेरा देवाधिदेव महादेव बस केवल ये दे, मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हटो छठीला मैं कठी जावांगी। उसे दिल से कहो, वो सुनेगा। भाव से उसको समर्पित हो। जैसे अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित थे और कृष्ण माता कुंती के प्रति भाव प्रणीत, ऐसा हृदय से। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही। वेलो वेली संकटातून तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नाम। भाव हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो, भगवान आपका होते चले जाए। अब दिल से पुकारो उसको। देव ऋषि नारद ने कहा, पार्वती अगर शिव जी का स्मरण करे, भगवान शंकर का भजन करे, शंकर जी का गुणगान करेगी तो इसको शिवपति के रूप में मिल जाएगा। पार्वती मैया बड़ी हुई, थोड़ी सी अवस्था धारण करा माता पार्वती जी ने, वो भी देव ऋषि नारद ने जो कहा था बाल्य अवस्था का जो ज्ञान था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठ गया। बचपन का ज्ञान शिव तत्व का सुंदर आनंद देता है। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं, यहाँ हैं लिंगायत संप्रदाय के, अगर लिंगायत संप्रदाय के आए हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। कितने लोग बैठे हैं लिंगायत संप्रदाय के? बहुत सारे हैं। रखो रखो रखो, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के जितने भी लोग रहते हैं, इनके यहाँ एक नियम सबसे भारी होता है। उस नियम के लिए पूरी लिंगायत संप्रदाय को मैं नमन करता हूँ। वो नियम इनका इतना भारी होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म लिए बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती, जब तक इनके गुरु आकर उसके कान में शंकर का मंत्र नहीं दे देते, तब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मैं नमन करता हूं लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को, जिनके गले में शिवलिंग, एक चांदी की डब्बी में बाबा शंकर का शिवलिंग, कंकर शंकर इनके गले में रहता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। माँ अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती जब तक कि शंकर का मंत्र इसके कानों में नहीं पड़ जाए। कारण पूछा किसी लिंगायत संप्रदाय के गुरु से, तो कहा माता के गर्भ में था तो पिंड के रूप में था,
आया है संसार में तो शंकर इसका भरण पोषण करेंगे, शंकर इसके परवरिश करेंगे। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, भाग्य लिखने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। इसलिए शिव मंत्र दिया जाता है, तब माँ दूध पिलाती है। जब तक मंत्र नहीं मिलता, गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे को दूध भी मां नहीं पिलाती। शंकर का हो जा पहले शिव का हो। पूरे देश और विदेश में विराजमान लिंगायत संप्रदाय के भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास, आपकी अटूटता, आपके हृदय की चित्तता, शंकर का गुणगान, उसका भरोसा, दृढ़ता छूटती नहीं। मस्तक पर त्रिपुंड भस्म, गले में शिवलिंग, रुद्राक्ष, इसके सिवा इनका कोई मतलब। शुरुआत भी शिव है और अंत भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ नहीं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा